तांबाटी के खिलाफ कई शिकस्त खाने के बावजूद इस वर्ल्ड कप में जीत मिली। लेकिन तुषार ऐसा क्या हुआ, इतनी टीम्स इतनी ज्यादा। कल का लॉर्ड्स अगर हम देखें तो वर्ची खोपोली एक दावेदार मानी जाती थी, आई एकवीरा वर्ची खोपोली, लेकिन ऐसे में वो चकमा खाई। क्या वजह हो सकती है उनके चकमा खाने की? वजह तो ऐसी थी, क्रिकेट का खेल खेलना जरूरी था आणि क्रिकेटचा खेळ करताना सराव करणं गरजेचं आहे। मैदानावरती आपलं 100% देणं गरजेचं आहे। मन घरी आणि शरीर मैदानावरती असेल तर आपल्या वाटेला नक्कीच पराभव येत असणार। आणि त्यामध्ये आमचा एक अष्टपैलू खेळाडू म्हणजे अर्थातच समीर मसूरकर सामना खेळू शकला नाही, त्यामुळे कुठेतरी पर्यायाच्या छायामध्ये वरची कुपलीचा हा संघ दिसत होता बरेच, पण विचार केला पारगाव संघाने बरेचसे सामने मुकले। तीच परिस्थिती वरची कुपली संघाची आहे, कागदावरती वाघ आहेत पण मैदानावरती मांजर होतात, त्यामुळे परिस्थिती अशी होते। पण 2017चा जर आपण विचार केला तर राष्ट्रवादी ट्रॉफी जी सावरळी गावामध्ये आयोजित झाली होती, तिथे पहिल्या क्रमांकाचं पारितोषिक वरची कुपली संघाने एक तर्फे पटकावलं। फलंदाजाने अतिशय सुंदर फलंदाजी केली। बिल्कुल आपके जो मैंने सवाल पूछा था जवाब बिल्कुल आपने ठीक दिया, लेकिन भरत सोलंकी बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी का मुजाहरा। पहली गेंद टिप्पा खाने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ निकाला इस गेंद को। 15 मिनट के अंदर ये 3 ओवर खत्म होने चाहिए। ये देखिए फिर से एक बार लेग स्पिन अंदाज में ये गेंद की थी, विद द स्पिन खेलने की कोशिश की थी अल्पेश, और ये मिसफील्ड हुई। काटरंग टीम, जिस टीम ने अपने दोनों मुकाबले पहले बल्लेबाजी करते हुए जीते थे, क्योंकि उस वक्त वो टॉस हारी थी और अपोजिशंस ने उन्हें बल्लेबाजी करने का न्योता दिया था। इस वक्त उन्होंने खुद टॉस जीता, पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। विनोद सोलंकी इनकी तरफ से 200 का इनाम आ चुका है। तुषार आहिर अगर कैच लपकते हैं तो लेकिन तारीफ करनी होगी भरत सोलंकी के, जिस लाइन से जिस अंदाज से उनकी गेंदबाजी हो रही है। अपने साथी बंटी भंडारी जो मैन ऑफ द सीरीज के रेस में आ चुके हैं, शायद एक पायदान एक सीढ़ी उन्हें और चढ़ने का मौका देंगे अपनी गेंदबाजी के बदौलत। तो विजय गुरु इनकी तरफ से अगर कैच लपकते हैं, तुषार अहिर, तो 500 का इनाम है। लेकिन इस व्यवधान में हमने देखा, नजरें नहीं थी मेरी मुकाबले के ऊपर, लेकिन अल्पेश के पारी का खात्मा हुआ। भरत सोलंकी अपने काम को बहुत ही बढ़िया तरीके से अंजाम दे रहे हैं। मैंडेटरी पावर प्ले का एकमात्र ओवर, 3 ओवर के इस मुकाबले में काफी बढ़िया गेंदबाजी का मुजाहरा अब तक अगर हम देखें आदित्य गडकर का फिर एक बार है कि तुषार 4 गेंदे और 2 रन। तुषार आहिर साहेबांसाठी पुन्हा एकदा सुनील चव्हाण साहेबांकडनं 300 रुपयाचं पारितोषिक आलंय। कॅच पकडला तर म्हणजे अर्थात 800 रुपयाचं पारितोषिक असणार आहे। बिल्कुल, और लल्लू यानी कि विनोद सोलंकी के 200, कुल मिलाकर 1000। एक कैच 1000 रुपए का। तुषार अहिर रातों के बादशाह। लेकिन ये गेंद ऑफ स्पिन अंदाज में की गई थी बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। गेंद बाहर की तरफ निकालना चाहते थे, बल्लेबाज भी ऑफ स्टंप के ऊपर शफल हुए थे बाएं हाथ के संदेश पाटिल, लेकिन महज लेगबाज के तौर पर सिंगल मिला। 3 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आता हुआ इस ओवर की आखिरी गेंद करेंगे भरत सोलंकी। इस ओवर की आखिरी गेंद करेंगे गेंदबाज भरत सोलंकी, राइट आर्म ओवर द विकेट। देखिए 15 मिनट है आपके पास, इतना ज्यादा समय नहीं ले सकते आप। और ये लेग स्पिन को पिक किया है, हवा में है गेंद, क्या ये मिलेंगे 4? लेकिन बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। 3 रन मिले इस आखिरी गेंद के ऊपर और
3 के बदौलत पुनीत चौधरी ने काफी बढ़िया फील्डिंग का मुजाहरा पेश किया और इन 3 रनों से टोटल 6 रन पहले ओवर की समाप्ति के बाद 6 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। अब गेंदबाजी की बागडोर संभालेंगे बंटी भंडारी। समीर मसूरकर इनकी तरफ से तुषार अहिर अगर कैच लपकते हैं तो 1000 रुपए का इनाम और 500 विजय गौरव इनकी तरफ से और 200 विनोद सोलंकी की तरफ से और 300 सुनील चौहान इनकी तरफ से 300। ये देखिए तुषार अहिर की कैच लगभगने पर पैसों की बारिश होगी उनके ऊपर, लेकिन 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर स्ट्राइकर एंड पर इस वक्त नवनाथ, नाथों के नाथ नवनाथ क्या इस वर्ल्ड कप में सुपर 3 में क्वालिफाई होंगे, अपनी टीम को कराएंगे एक अच्छी पारी खेल। बहुत ही बढ़िया नवनाथ के बल्ले से निकला मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, दंदनाता हुआ छक्का ऑफ स्टंप के ऊपर शफल होकर जैसे गेंद उनके बल्ले पर आई कनेक्ट हुई, मधुर सी वाणी निकली और गेंद सीधा गई मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। 6 रन। और यही जज्बा होना चाहिए और उस जज्बे के तहत नवनाथ ने मिड विकेट बाउंड्री को खोला और दंदनाता हुआ छक्का दागा इस ओवर की इससे पहली वाली गेंद पर। यह गेंद फिर से एक बार अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश बाएं हाथ के गेंदबाज ने वेरिएशन के तौर पर स्लोअर वन की थी, थोड़ी सी हल्की स्पिन भी हुई और उस गेंद को स्लोअर वन को समझ नहीं पाए जो बिल्कुल बाएं हाथ के गेंदबाज की ताकत मानी जाती है, उसी अंदाज में गेंद की थी, लेकिन वेरिएशन के तौर पर चेंज ऑफ पेस ये हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं आजकल गेंदबाज जो बल्लेबाजों का कत्लेआम कर सके। लेकिन ये तेज तर्रार गेंद हुई, 1 रन मिला डीप स्क्वायर क्षेत्र पर, अंदरूनी किनारा लेकर गेंद गई थी, स्क्रॉट बैटेड शॉट खेलने की कोशिश की थी नवनाथ ने, लेकिन 13 पर आता हुआ टोटल 13 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है। 3 ओवर का ये मुकाबला, आज की रात का ये आखिरी मुकाबला। विनोद सोलंकी डटे हुए हैं, मैं भी डटा हुआ हूं, तुषार धुमाड़ भी डटे हुए हैं और समीर मसूरकर भी डटे हुए हैं। ये जो समीर मसूरकर हैं ये अजब रसायन है, ये ऐसा कौन से केमिकल से बने हुए हैं पता नहीं चलता, इतने इंसानियत इनके दिलों में कूट कूट के भरी है। शादी को महज 8 दिन हुए हैं, जन्मदिन भी उन्होंने लोगों के साथ मनाया। ये जो इंसानियत इनमें कूट कूट के भरी है, ये देखिए अंपायर का व्हाइट बॉल का इशारा, 14 पर आता हुआ टोटल। इनकी जितनी भी तारीफ की जाए ना उतनी कम है। शायद ऐसा लग रहा है, लेकिन ये लंबा लंबा क्या होगा, छक्का या यहां से नजर तो नहीं आ रहा है, लेकिन ये बहुत ही बढ़िया कैच लिया गया जा चुका है। वीरेश्वर परफेक्ट मैच ऑफ द कैच कहा जाएगा इसे। चौदह रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है और ये विकेट जाता हुआ नजर आया। बल्लेबाज संदेश के पारी का खात्मा हो चुका है। बाएं हाथ के बल्लेबाज ने बिल्कुल स्लॉक स्वीप के जरिए खेला था और ये क्लियरिटी देखिए संतोष नानेकर की, हमें भी नजर नहीं आ रहा था क्या हुआ है इस फ्लड लाइट्स के कारण, इस दूधिया रोशनी के कारण, लेकिन संतोष नानेकर के कैमरामैन ने बिल्कुल tenniscricket.in के कैमरामैन ने क्लियरिटी के साथ उस कैच को अपने कैमरे में कैद किया और एक्शन रिप्ले में दिखाया कि काफी सहजता से उस कैच को लिया गया था मिड विकेट के खिलाड़ी द्वारा।
साठे देखिए एक्सरसाइज कर रहे हैं, गेंदों को लेकर जा रहे हैं मैदान से, गेंदों को लेकर आ रहे हैं, तबीयत कम करने का उनकी मंशा है। और दर्शकों के लिए कल एवा कैच के लिए नाइके का कैप दिया जाएगा, लेकिन ये फुल टॉस और उसका सही फायदा उठाया नवनाथ ने। बिल्कुल इस ओवर में ये दूसरा छक्का दागा, टीम का टोटल बढ़ता हुआ 20 रन। और इसीलिए मैंने कहा था पिछले 2 मुकाबले पहले बल्लेबाजी करती हुई जीती थी काटरंग विदाउट टेंशन, लेकिन 20 रन अब स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है। और 2 मुकाबले में टॉस हारी थी, लेकिन सेमीफाइनल मुकाबले में उनको टॉस उन्होंने जीता और फैसला लेना उनके कप्तान के पक्ष में आ चुका था। ये क्लीन बोल्ड, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, 20 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। प्रति ओवर 10 की औसत से तंबाटी के खिलाड़ी इकट्ठा बैठकर सोच रहे हैं 9 बार इन लोगों को हमने हराया जरूर, लेकिन इन्होंने ऐसे हमें करारी मात दी अल्पेश लवजी ने कि शायद इस हार को हम भूलेंगे, क्योंकि यह है वर्ल्ड कप। खालापुर और करजत तहसील का ये वर्ल्ड कप माना जाता है। खालापुर तहसील का सही मायने में अगर कहा जाए तो खोपोली खालापुर। कई कमेंट्स भी आए नानी करके लैपटॉप पर मैंने देखे इस वर्ल्ड कप के बारे में। विजय गुरव इनकी तरफ से 500 का इनाम है। तुषार अहिर अगर कैच को लपकते हैं तो समीर मसूरकर इनकी तरफ से 1000 रुपए, और विनोद सोलंकी की तरफ से 200, और सुनील चौहान की तरफ से 300 का इनाम। तुषार अहिर आप कैच लपकिए, 80% काटा जाएगा यहाँ पे। देखिए क्रिकेट की चाहत सौरोड़ी के इन खिलाड़ियों में, कल उन्हें मुकाबला खेलना है, लेकिन आज पूरी रात उन्होंने अपना समय दिया है इस प्रतियोगिता के लिए। ये गेंद हवा में 1 रन जरूर मिलेगा, 21 पर जरूर टोटल आएगा, लेकिन क्या चुस्ती फुर्ती के साथ ये दूसरा रन पूरा हो सकता था, लेकिन डायरेक्ट हिट हुई और उस वजह से विकेट का पतन हुआ अल्पेश लवजी का। वरद विनायक खोपोली के पहले पैकर गोपाल शेठ, इनका हम दिल से स्वागत करेंगे। और खालापुर सामाजिक कार्यकर्ता भी है, वो समाज के लिए, समाज के हित के लिए आए दिन हमेशा कुछ ना कुछ करते हैं। 21 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है। तीसरा ओवर चल रहा है। बंटी पिंडारे यानी कि हर्षद पिंडारे जो मैन ऑफ द सीरीज के रेस में है, लेकिन यहां पर हारे तो गोल्डन कैप, क्या उस कैप का एक बटन भी नहीं मिल सकता। कुछ नहीं होगा, सुपर 3 में क्वालिफाई होना जरूरी है किसी भी खिलाड़ी के लिए। तेजस स्ट्राइकर एंड पर 21 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है। 15 मिनट के अंदर ये 3 ओवर आपको खत्म करने हैं। ये गेंद लेकिन ज्यादा बाहर गई, ऑफ स्टंप के अंपायर का व्हाइट बॉल का इशारा। 22 पर आता हुआ टोटल। ये तीसरा ओवर है, अंतिम ओवर इस सत्र का। तुषार धुमाड़ आगे के 3 ओवर की कमेंट्री जरूर करेंगे, लेकिन ये देखिए ये बढ़िया गेंद देश लगा और इसी के साथ एक और विकेट का पतन। रुका हुआ टोटल वहीं पर 22 रन। अल्पेश लवजी थोड़ी सी संकट में आ चुके हैं अंतिम क्षणों में।
समीर शिंदे कह रहे हैं कि भाई बंटी पिंडारे ऑफ स्पिन डाल रहे हैं, आपको थर्ड मैन के ऊपर स्टीयर करना चाहिए था। गेंद डॉट खेलने के बजाय सिंगल भी आए तो जरूरी है। नॉन स्ट्राइकर एंड के बल्लेबाज बिल्कुल ये मुकाबले में एक एक रन कीमती है, क्योंकि जैसे मैंने नहावा टीम का जिक्र किया था बगैर बातचीत बगैर समझौता, उसी तरह लवजी की भी खासियत है। कभी कभार ये भी टीम बगैर बातचीत बगैर समझौते के साथ खेलती है, यानी कि बगैर कॉम्प्रोमाइज। ये खासियत है इनकी भी। और ऐसे क्रूशियल मोमेंट पर अगर आपको बगैर कॉम्प्रोमाइज खेलना है तो एक एक रन आपके लिए कीमती है। 22 रन क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, एक रन जरूर मिला। 23 पर आता हुआ टोटल लेग 22 के तौर पर जावेद फरीद सर का इशारा हुआ। संतोष नानेकर और उसकी टीम, उनकी टीम की मैं जरूर तारीफ करना चाहूंगा। बिल्कुल पिछली 2 रातें हमने देखा मुस्तैदी के साथ उनके द्वारा कैमरा वर्क हो रहा है, यूट्यूब के जरिए लोग लाइव देख रहे हैं और खास तौर से एक्शन रिप्ले काफी क्लियरिटी के साथ स्क्रीन पर नजर आता हुआ। बंटी पिंडारे शोवर की अगली गेंद लेग स्पिन अंदाज में वेरिएशन के तौर पर टॉस किया था। हाई लेवल गेंदबाजी जिसे हम कहते हैं, बिल्कुल आंखों के सामने से बल्लेबाज की आंखों के सामने से इस गेंद को निकाला था। हाई लेवल गेंदबाजी हो रही है, ये उनका तजुर्बा, ये जो व्यावसायिक खेल उन्होंने खेला अपने जीवन में, उस तजुर्बे का इस्तेमाल करते हुए, उस खेल का इस्तेमाल करते हुए अपनी टीम मिसबा काटने के लिए बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी का मुजाहरा। सामने से बिल्कुल टर्न हुई ये गेंद, सामने से टर्न कराया, क्योंकि बल्लेबाज इस गेंद के रीचेबल थे। ये व्हाइट बॉल क्यों नहीं दी मैं आपको बताता हूं। ऑफ स्टंप पर सफल हुए थे, गेंद मिडल स्टंप और ऑफ स्टंप पर थी और फिर टिप्पा खाने के बाद बाहर गई थी, यानी कि आप पहुंच सकते थे। 23 रन, यानी कि इस ओवर में महज 3 ही रन आए हैं। आखिरी गेंद महज 3 रन। आज की रात के हीरो बन सकते हैं मिसबा काटरंग की तरफ से बंटी पिंडारे। और कल शायद ओपन में भी खेलने का उन्हें मौका मिल सकता है रायगढ़ के धुरंधरों के साथ। लेकिन यहां पर अगर जीते तो क्या, क्योंकि ये टूर्नामेंट एक ही है। समीर मसूरकर ने कहा यहां पर अगर वो जीते और कल तो बिल्कुल टीम का टोटल सिंगल के कारण 24 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है। 25 रन स्कोर कार्ड के ऊपर बनाने होंगे काटरंग को, अगर मिसबा काटरंग को अगर टॉप 3 में क्वालिफाई होना है तो। लेकिन यहां पर अगर क्वालिफाई करते हैं बंटी पिंडारे तो कल वो खेल नहीं सकते ओपन की प्रतियोगिता में। और समय के ऊपर दोनों अंपायर से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि आप ध्यान दें। लेकिन अल्पेश लवजी के गेंदबाज क्या इन रनों को बचाएंगे या बंटी पिंडारे का बल्ला फिर से एक बार आग उगलेगा। कल आकाश कलवार का जन्मदिन मनाया गया, आज समीर जी मसूरकर का जन्मदिन मनाया गया, लेकिन संदेश म्हात्रे का जन्मदिन की तारीख क्या है ये मुझे आज भी पता नहीं चली है। 11 मई इनका जन्मदिन है। जरूर व्हाट्सएप के जरिए मैं उन्हें शुभकामनाएं जरूर भेजूंगा। और ये देखिए वो कह रहे हैं, तुषार धुमाल कह रहे हैं कि वो 11 में आए 11 मई को, लेकिन मैं 12 का हूं, यानी कि 12 मई में मेरा जन्मदिन है 12 मई। एमएच 12 पासिंग। और लेकिन विनोद सोलंकी भूलेंगे नहीं मनोज भोईर को। क्या कहेंगे आप? आखिरकार मनोज भोईर की मेहनत काम कर गई।
बनाया उन्होंने लल्लू को उल्लू। ते काही क्षण असतात ना विनोद सर, जे वर्षानुवर्ष टोचत राहतील. त्याच पद्धतीनं एखादा काटा पटकन लागतो, त्याची अपेक्षा नसते का तो किती वेदना देईल, तशी वेदना देऊन गेले. और ये देखिए संदेश यादव आ चुके हैं, डमरिया डमरिया का भी हम फिर से एक बार स्वागत करेंगे. तुषार अहिर अगर बल्लेबाजी के लिए आते हैं और वो छक्का दागते हैं, एक छक्का, तो 1000 रुपए का इनाम राजेश गोसावी इनकी तरफ से. राजेश गोसावी इनकी तरफ से 1000 रुपए का इनाम है. लेकिन अंपायर गेंद गेंद दीजिए, गेंद. साठे चेंडू पूर्वा मैदानात. और काटरंग के पैकर है सुलेमान. मेजबा काटरंग खुश जरूर हो गया आज, लेकिन ये ट्रेलर है, अभी क्लाइमेक्स होना बाकी है. और क्लाइमेक्स में खुशी को मातम में भी बदला जा सकता है अल्पेश लवजी के गेंदबाजों द्वारा. और टीम को चेस करने हैं मेजबा काटरंग के. 24 रन बन चुके हैं अल्पेश लवजी के और 25 की जरूरत है. आइए तुषार धुमाल, अब आपकी जिम्मेदारी को आप संभालिए और ये 1000 रुपए भी संभालिए. तुषार अहिर अगर छक्का दागते नहीं तो शायद ये तुषार धुमाल को मिल सकते हैं 1000 रुपए. तुषार धुमाल आप जेब में डाल के रखिए. धन्यवाद प्रवीण सर, अतिशय सुंदर समालोचन केलं आपण, त्याबद्दल आपलं मनापासून आभारी आहोत. तसेच राजेश गोसावी साहेबांचं मी मनापासून कौतुक करतो, कारण त्यांनी तुषार अहिर साहेबांवरती जे पारितोषिक लावलं, जर त्यांना ते मिळालं नाही तर ते मला मिळणार आहे. त्याबद्दल मी अशी अपेक्षा करेल. परिस्थिती माणसाचा खेळ बदलवते आणि परिस्थिती आता तशी निर्माण झाली आहे. गेम स्पिरिट तर दिसतोय, आपण बघतोय पहिल्या चेंडूवरती मोठा फटका मारण्याच्या नादामध्ये प्रशांत कवडे याला शांत करण्याचं काम केलं गोलंदाज भावेश यानं. अर्थातच प्रवीण सर, जर विचार केला गेल्या वर्षी झालेल्या 2016चा हा सामना काटरंग विरुद्ध एसी हाळ या दोन संघांमध्ये झालेला हा सामना, गरज होती येणाऱ्या 18 चेंडूवरती 18 धावांची आणि त्या 18 धावा रोखण्याचं काम एसी हाळ संघानं केलं आणि सामना जिंकला. पण आता समीकरण उलट आहे. 17 चेंडू आणि गरज असणारे 25 धावांची. काय घडणार या सामन्यामध्ये आणि काय बिघडणार हे बघणं गरजेचं आहे. पंचांचा इशारा येणं बाकी. एका 6 ला 3000. पंचांशी कुठल्याच पद्धतीचा वाद घालायचा नाही. जो काय निर्णय देण्यात येईल तो आपण ऍक्शन रिप्ले. क्रॉसिंग साठी ऍक्शन रिप्ले बघायला मिळतोय. संतोष नाणेकर यांचा आपण धन्यवाद दिला पाहिजे, ज्यांचं आपण बघतोय क्लॅरिटी एवढी सुंदर आहे. युट्यूबच्या माध्यमातून लाईव्ह टेलिकास्ट केला जातो 198 देशामध्ये. पहिली युट्यूब वरती टेनिस क्रिकेटच्या माध्यमातून दाखवली जाणारी ही पंचांचंही आपण कौतुक करणं गरजेचं आहे, ज्यानं आपण बघितलं स्क्रीनचा पूर्णपणे उपयोग केला आणि आपला निर्णय. माणूस आहे, माणसाकडनं चुक्या होतच असतात, तर आपण वेळ वाया घालवायचा नाहीये, सामना सुरू करायचा आहे. समीकरण बदललं, धावपलकार धावा लागल्यात. अजूनही
25 चेंडूचा पाठला करताना एका चेंडूचा खेळ झाला आणि एका गड्याचा मोबदला द्यावा लागला काटरंग संघाला. उर्वरित 17 चेंडू आणि 25 धावांची गरज. काय होणार या सामन्यामध्ये? सामना कोण जिंकणार कोण हारणार हे बघणं पूर्ण गरजेचं आहे. तुषार आयर त्याचं नाव मोठं आहे, पण कामगिरी या मैदानावरती मोठी होणार की नाही हे बघणं गरजेचं आहे. राजेश गोसावी साहेबांचं पारितोषिक तुषार आयर जिंकणार का तुषार धुमाळ यांच्या खिशामध्ये ते पारितोषिक राहणार हे बघणं गरजेचं आहे. जिथे सन्मानपूर्वक चेंडूला आदर सत्कार दिला. दुसऱ्या चेंडूवरती एक धाव पूर्ण केली. धावांचा श्री गणेश झाला. 25 धावांचा पाठला करताना धावपलकर धावा लागल्यात. काटरंग संघाच्या एका घड्याच्या मोबदल्यात एक. बंटी पेंडारी ज्याने पहिल्या सामन्यापासून अतिशय सुंदर फलंदाजी केली, पण या सामन्यामध्ये फलंदाजी होणं गरजेचं आहे काटरंग संघाला जर या ट्रॉफीचा मानकरी व्हायचा असेल तर. पण बंटी पेंडारी याच्यावरती दारोमदार असणार आहे, पण गोलंदाज त्याच दर्जाचा आहे त्याच लेवलचा आहे. या गोलंदाजामध्ये क्षमता आहे. चेंडू अतिशय देखणा अतिशय सुंदर झेल. या टुर्नामेंटला सर्वोत्कृष्ट झेल म्हणून या झेलला संबोधला जाईल. आता मात्र पूर्णपणे अडचणीत सापडलाय. रिप्ले बघायला मिळतोय साईड स्क्रीनच्या द्वारे, जिथे आपण बघतोय लवजी संघाचा 12 प्रतिनिधी पूर्णपणे हास्य निर्माण करतोय. चेहऱ्यावरती एक नवीन उभे आहेत. मी म्हणेन प्रवीण सर, हा सामना जवळजवळ 40% लवजी संघाने आपल्या खिशात घातला की काय हे बघणं गरजेचं. अतिशय देखणा फटका, त्याच पद्धतीचा वेग आणि त्याच पद्धतीचा झेल. भावेश याने अतिशय सुंदर खेळ केला, त्याचं आपण कौतुक करणं गरजेचं. प्रेक्षकांना विनंती करतो आपण आपल्या टाळ्याच्या साथीनं त्याचं स्वागत करायचं. अतिशय देखणा झेल पकडलाय. दुसरा झटका बसलाय तो काटरंग संघाला. 440चा करंट बंटी पेंडार याच्या स्वरूपात. जिथे धावपलकर धावांचा विचार केला तर एकच धाव धावपलकर लागली आणि 2 गडी बाद झालेत 25 धावांचा पाठला करताना. आता मात्र बंटीची जागा घेण्यासाठी भरत सोलंकी, महाराष्ट्र नव्हे तर रणजी क्रिकेटचा हा खेळाडू ज्याने आपलं नावाचं लौकिक लेदरच्या क्रिकेटमध्ये केलं, पण टेनिसच्या या खेळामध्ये काय करतोय हेच ते मैदान हेच ते ग्राउंड ज्याच्यावरती तो सराव करतो. पण आज सराव कितपत उपयोगी ठरतो हे बघणं गरजेचं आहे. भावेश मात्र आपलं वर्चस्व गाजवत आहे. हलक्या हाताने चेंडूला दिशा दिली, एक धाव पूर्ण केली. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न करतही नाहीयेत. त्यांना माहिती आहे आताच विकेट पडले. वातावरण थोडस गरम आहे, वातावरणामध्ये कुठेतरी आता दमटपणाचा निर्णय घेतला आणि फक्त मिसबा हाळ संघाची मिसबा काटरंग संघाचे धावलकर धावा लागल्यात त्या 2 गड्याच्या मोबदल्यात 2. रोहन तडकुळे यांच्याकडून भावेश यांच्यासाठी झेल साठी आलेलं 200 रुपयाचा पारितोषिक. आपण बघतोय ज्या सरळ बॅटनं मारण्याचा प्रयत्न होत नाहीये, आडवी तिडवी बॅट फिरवत आहेत आणि चेंडू जातोय निर्धाव चेंडूच्या बरोबरीने आतापर्यंतचा 5 चेंडूचा खेळ झाला आणि धावपलकर धावा लागल्यात. 25 धावांचा पाठला करताना 2. प्रवीण सर, अतिशय सुंदर सामना होणार. लो स्कोरिंग सामने शेवटच्या चेंडूपर्यंत रंगतात हे नेहमीच आपण बघितलं, पण हा सामना काय देऊन जाणार, इतिहास रचणार का इतिहासाची पानं बदलणार हे बघणं गरजेचं आहे. पुन्हा एकदा बॅटची कडा घेऊन चेंडू जातोय गलीच्या दिशेनं, जिथं चेंडू अडवला जातोय. फेकणार तत्पूर्वी एक धाव पूर्ण होते. एका धावेच्या बरोबरीने एका षटकाची सांगता होते. धावलकर धावा लागतात काटरंग संघाच्या. 2 गड्याच्या मोबदल्यात 3. समीकरण बदललं. येणारे 12 चेंडू, गरज आहे 22 धावांची. मिसबा काटरंग संघाला जर हा सामना जिंकायचा असेल तर 22 धावा करणं गरजेचं आहे. पण बघतोय जिथे बंटी बाद झाल्यानंतर पूर्णपणे अडचणीत सापडलाय तो मिसबा काटरंग संघ. कुणी विचारही केलं नसेल, ज्या बंटी पेंडारीनं मगाचपासून एवढा रणांचा पाऊस डोंगर रचला, त्या डोंगराचा प्रो करण्याचं काम केलं गोलंदाज भावेशनं. बॅक टू द बॉलर म्हणजे स्वतःच्याच बॉलर रूम मध्ये चांगला झेल पकडला. 200 रुपयाचं पारितोषिक मिळवलं, पण 200 रुपयाचं पारितोषिक आपण त्या गोलंदाजाची एवढी होपसा म्हणजे त्याच्या कार्यकिर्दीमध्ये त्याला त्याचं प्रोत्साहन वाढू शकतात. जे दिलं पारितोषिक
रोहन तळकुडे यांच्या माध्यमातून अर्थातच भावेश एक नवीन आणि बऱ्याच कमी वर्षाचा अनुभव असलेला खेळाडू पण सुंदर कामगिरी करतोय. पंटी पेंढारी सारखा खेळाडूला बाद करण्याचं काम केलं. चेंडू कहीं पे निगाहे और कहीं पे निशाना. विनोद सोलंकी साहेबांच्या भाषेत सांगायचं झालं तर जायचं होतं गुरुवार बाजारात, गेलो शुक्रवारच्या बाजारात. अर्थातच निर्धाव चेंडूची सांगता झाली. पुन्हा एकदा समीर वैयक्तिक पहिलं आणि संघाचं दुसरं षटक घेऊन आलाय. पुन्हा एकदा त्याच पद्धतीचा चेंडू, पण आता मात्र चेंडू यष्टीरक्षकाच्या चुकीमुळे सुटतोय आणि 22च्या स्वरूपामध्ये एक धाव मात्र मिळते. एका धावेच्या बरोबरीनं धावफलकावर धावा लागल्यात. 2 चेंडूच्या समाप्तीनंतर 4 धावा धावफलकावर लागल्यात. प्रवीण सर, असं वाटलं होतं हा सामना कदाचित एका दुसऱ्या षटकामध्ये संपतो की काय, पण सामना आता मात्र शेवटच्या चेंडूपर्यंत येतोय की काय, असं परिस्थिती मात्र मैदानात निर्माण झाली आहे. जावेद फरीद सर, MC संलग्नचे अंपायर आपल्याला लाभले त्या टुर्नामेंटच्या माध्यमातून. पुन्हा एकदा दर्दी प्रेक्षकांचा पण 2017चा हा माजी नगराध्यक्ष ट्रॉफीच्या सोहळ्यामध्ये स्वागत करूया. वळूया मैदानाकडे. लवजी विरुद्ध मिसबा काटरंग संघामध्ये चाललेला हा सामना, हा षटकार थोडीशी हवा काटरंग संघाच्या बाजूने झुकवतोय आणि या षटकाराच्या साह्याने धावफलकावर धावा लागल्यात. 10 DJ. अर्धातच परिस्थिती अशी निर्माण झाली होती, एखादा मोठा फटका येणं गरजेचंच होतं. 6 धावांनी धावफलकावर धावा लागल्यात. मिसबा काटरंग संघाच्या 10. अजूनही गरज आहे ती 15 धावांची. पुन्हा एकदा त्या दिशेने चेंडू भिडकावून लावलाय, सरळ गेला चेंडू, सीमा रेषेच्या बाहेर. कडकडीत षटकार. भरत सोलंकी यांच्यासाठी सुवर्ण संधी आहे. सलग 3 षटकार लगावले तर विनोद सोलंकी साहेबांकडनं 500 रुपयाचं पारितोषिक आहे. पण तिसरा षटकार येणार की नाही, समीर ज्याच्यामध्ये क्षमता आहे, पण तिसरा षटकार मारण्याच्या नादामध्ये मोठा वासा गळाला लागतोय की काय, जेल नव्हे तर मॅच सोडण्याचा प्रयत्न केला होता, पण फलंदाज दुसरी धाव घेताना पंचांचा इशारा येतोय, आउट. अर्थातच भरत सोलंकी झेल नव्हे तर रनआउटच्या स्वरूपामध्ये बाद होतोय. धावफलकावर धावा लागल्यात त्या 17. अजून या षटकातले काही चेंडू येणं बाकी. अतिशय सुंदर खेळ होतोय. काही चेंडूवरती सामने हाय व्होल्टेज होत आहेत तर काही चेंडूवरती लो व्होल्टेज होत आहेत. अजूनही या सामन्यामध्ये कोणी हरलेलं नाहीये आणि कोणी जिंकलेलं नाहीये, पण DJ मास्तरांना मात्र एक नवीन विक्रम केला, नवीन विजय मिळवला या टुर्नामेंटच्या माध्यमातून. हॅट्रिक मारले सलग 3 वर्ष आपण बघतोय. डीजेचा रूपांतर बघायला मिळते. NN DJ, साठे DJ वेळोवेळी आपल्याला सांगतायत का सामना अतिशय सुंदर होणार. राजेश घोसाळकर, राजेश गोसावी अतिशय आतुरतेने वाट बघतायत तुषार आहिर साहेबांची, पण तुषार आहिर साहेब काय येणार नाही. 1000 रुपये तुषार धुमाळ याला नक्की मिळणार असं प्रवीण दुगाडे मला सांगतायत. 1000 रुपयाचा पारितोषिक संदेश यादव साहेबांकडनं तुषार धुमाळला मिळतंय. तुषार आहिर साहेबांना ते पारितोषिक नको आहे, त्यांना गरज नाहीये. गरज माझ्यासारख्या गरीबाला आहे साहेब. पुन्हा एकदा चेंडू खोलवर टाकण्याचा प्रयत्न होतोय, पण चेंडूला सरळ दिशा दिली जाते. 1 धाव मात्र पूर्ण होते. एका धावेच्या बरोबरीने दुसरा षटक संपण्याचा इशारा येतोय. 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर 3 गड्याच्या मोबदल्यात धावफलकावर धावा लागतात काटरंग मिसबा काटरंग संघाच्या 18 धावा धावफलकावर लागतात. येणारे 6 चेंडू आणि गरज आहे
7 धावांची 7 धावांची गरज आहे आणि बरोबरीसाठी 6 धावा जरी मिसबा काटन संघाने केल्या तरी हा सामना जिंकू शकतो. पण मी विनंती करतो प्रवीण दुगाडे साहेबांना या 6 चेंडूसाठी आपण मायक्रोफोनचा ताबा घ्यावा, कारण की या सामन्यामध्ये अजूनही कोणी हरलेलं नाहीये आणि अजूनही कोणी जिंकलेलं नाहीये. जे राजेश गोसावी साहेबांनी जे पारितोषिक लावलंय ते पारितोषिक कदाचित तुषार धुमाळ साहेब जिंकू शकतात अशी दाट शक्यता निर्माण झालेली आहे. बिल्कुल बिल्कुल तुषार, जिस तरह से आपने मेहनत की है उसका मेहनताना मिलना जरूरी है आपके लिए भी. 6 गेंदे 6 रन. बिल्कुल ये मुकाबला अब कांटे का रुख अख्तियार कर चुका है कि अब मिसबा 11 काटरंग सुपर 3 में क्वालिफाई हो गए इस खालापुर के वर्ल्ड कप माने जाने वाली प्रतियोगिता में, या फिर अल्पेश 11 लवजी के गेंदबाज जो आखिरी ओवर के लिए आ चुके हैं. विश्वास, क्या कप्तान ने जो उनके कंधे पर इस आखिरी ओवर की जिम्मेदारी डाली है, एक विश्वास जताया है, क्या विश्वास पर खरे उतरेंगे. विश्वास पिछले मैच के टर्निंग पॉइंट हीरो. इस गेंद को निकाला, 1 रन जरूर मिला. 5 गेंदे 6 की जरूरत. लेकिन ये मुकाबला अगर आखिरी गेंद तक आए ना तो मैं तो कहूंगा कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि प्रेशर दोनों तरफ होगा. फिर 5 गेंदे 6 की जरूरत जीत के लिए. अजिंक्य दरगे खुद कप्तान. पांच गेंदे और 6 की जरूरत. गेंदबाज विश्वास तैयार. राइट आर्म ओवर द विकेट. ऐसे क्रूशियल मोमेंट पर इन्होंने रिवर्स स्वीप खेला लेकिन कारगर साबित हुआ. कितने रन आए अंपायर? ये 4 का इशारा आ चुका है अंपायर का. ये देखिए 4 का इशारा आ चुका है और इन 4 रनों से समीकरण बिल्कुल बदला है. आने वाली 4 गेंदे और 2 रनों की जरूरत. एक यहाँ 4 गेंदे जीत के लिए 2 और बराबरी के लिए 1 रन की जरूरत. चार गेंदे जीत के लिए 2 तो बराबरी के लिए 1 रन की जरूरत. और रिवर्स स्वीप जो हथियार कारगर साबित हुआ है मिसबा 11 काटरंग के लिए. सुलेमान काफी खुश और बंटी भंडारे भी काफी खुश होंगे, क्योंकि मैन ऑफ द सीरीज के एक बेहतरीन कंटेंडर जिन्हें माना जाता है इस प्रतियोगिता में और इस मुकाबले का मैन ऑफ द मैच भरत सोलंकी.